जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंडिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 13वें प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इस बुक के अंतर्गत टोटल 15 सेट हैं, इसके पहले जितने भी सेट कंप्लीट हुए वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेट को देख लीजिएगा। इस बुक के अंतर्गत सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक की घटनाओं को दिया गया है। तो चलिए आज के सेट को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो सभी 3 जो हैं वो सही है। पहला है, एक्वेरियन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है और भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का जो हिस्सा है उसको मालदीव से अलग करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जीआई टैग और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, इनमें से कितने सही सुमेलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 में है कच्ची खरेक, ये गुजरात राज्य है, और तांगले साड़ी ये पश्चिम बंगाल की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जो है वो हासिल किया है। तो सिल्वर मेडल जो है वो कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोनेरू हम्पी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दिए गए भारत और गुयाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत और गुयाना। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है। तो ये है भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दिव्य कीर्ति सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। अयोध्या अभ्यास 2024 अंडमान सागर। डेजर्ट साइक्लोन थार रेगिस्तान राजस्थान में। मिलन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। 11वां खंजर अभ्यास बकलो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में जारी किए गए क्रिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये है बेगूसराय बिहार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा गैब्रियल अटल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैब्रियल अटल। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सही सुमेलित है। एक तरफ ऐप और दूसरी तरफ जारीकर्ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और बी। इनकोड ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा, संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा। 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंथिल पांडियन सी को। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। श्री डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और श्री ऋत्विक रजनम पांडे ये आयोग के सचिव होंगे। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है। तो ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्जेंटीना ने। निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर एल्मर लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है सूर्य और पृथ्वी। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य यानी गलत कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1।
1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया है। आगे यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे। Why भारत मैटर्स, एस जयशंकर। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मांडविया। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? तो इसका अभ्यास किया गया मिस्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और मिस्र के बीच में अभ्यास साइक्लोन भारत के राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायो लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 रुपए। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो युवा महोत्सव इसका आयोजन ये किया गया नासिक, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया और महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई और महू छावनी को देश का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका देश में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा केप वर्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केप वर्ड। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नॉमिनेट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? यहाँ पे बालकन एथलीट ऑफ द ईयर की बात है, ये चुना गया है नोवाक जोकोविक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नोवाक जोकोविक को। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों। इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला बीच पर किया गया और बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा मूल प्रवाह 2024 की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता में। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
पहला है, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर दूरी तय करता है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवड़ी नावा सेवा अटल सेतु रखा गया है और यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों ही हो जाएगा। पहला है, इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया और भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन सत्य हैं। पहला है, मानव रहित हवाई वाहन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। दृष्टि स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक पेलोड रख कर कहीं भी डिलीवर किया जा सकता है। किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी जो है सुमेलित है। अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा UAE। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा UAE। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों। 1 मई वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा और 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बन गए हैं। अगर रिसेंटली करंट की बात करें तो इथियोपिया जो है वो बाहर निकलने वाला है ब्रिक्स से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मथुरा, उत्तर प्रदेश में। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। आगे है, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत पानी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे है, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 2021-26 के अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया?
तो इसका आयोजन किया गया गोवा के पणजी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा के पणजी में। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। कल के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बाकी के सेट को कवर करेंगे।